नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नवपाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे नवपाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, ये तो आज का हमारा टॉपिक है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इतिहास का परिचय या प्रागैतिहासिक काल। तो 2 मिनट कल की क्लास का हम रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको हाथों हाथ अच्छे से याद होता रहे। हमने जाना था इतिहास का वर्गीकरण, हमने 3 भागों में किया था। यानी प्रागैतिहासिक काल को जाना था, जिसको हमने दोस्तों 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, जिसका समय 10,000 अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक रहा था। दूसरा पार्ट था इसी का मध्यपाषाण काल, जिसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा था। तीसरा भाग कौन सा था? तीसरा भाग था नवपाषाण काल, जिसका समय 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक रहा था। अब दोस्तों, दूसरा भाग था इतिहास के क्लासिफिकेशन का आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जाना था, जिसका समय 2,500 BC से लेकर 1,750 BC तक रहेगा। दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल का, कौन सा है? वैदिक सभ्यता, जिसका समय 1500 BC से लेकर कब तक रहेगा दोस्तों? 600 BC तक रहेगा। और तीसरा था ऐतिहासिक काल, जिसमें हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और साथ ही दोस्तों प्राचीन इतिहास के बाद क्या? मध्यकालीन इतिहास और साथ ही फिर आधुनिक इतिहास। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे एक एक करके। अब हमने दोस्तों प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे हम कल की क्लास में, जिसमें से हमने जाना था पुरापाषाण काल के बारे में कि इस काल में पुरापाषाण काल में, इस काल में दोस्तों मानव को शिकार का अल्प ज्ञान था। यानी कच्चा मांस खाता था, शिकार इससे करना नहीं आता था। अस्थिर इसका जीवन था, मतलब स्थायी बस्तियां बनाकर नहीं रहता था। साथ ही खाना बदोश था, खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। चित्रकारी की शुरुआत हुई थी पुरापाषाण काल में। आग की खोज भी इसी काल में हुई थी, पुरापाषाण काल में। इन सभी के बारे में हमने बात की थी। और साथ ही मध्यपाषाण काल भी जाना था, जिसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा था। जिसमें हमने जाना था कि जो मध्य पाषाण काल था, इसमें छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया था, जिनको माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना गया था। और मध्य पाषाण काल आते आते मानव शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था, यानी शिकार करना सीख गया था। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का प्रयोग करना भी सीख गया था मध्य पाषाण काल में। और साथ ही दोस्तों शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था मध्य पाषाण काल में और तीर कमान का प्रयोग करने लगा था। साथ ही कृषि के साक्ष्य नहीं बल्कि पशुपालन के साक्ष्य भी मिले थे मध्य पाषाण काल से। यानी ये जानकारी मिली थी मध्य पाषाण काल से कि मानव ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। और इसके साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले थे? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बाघोल राजस्थान से। और मानव ने अपना पहला पालतू पशु किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था। किसको दोस्तों? कुत्ता को बनाया था। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से कल की क्लास में पढ़ा था। अब इससे आगे का हम पढ़ते हैं। तो मध्य पाषाण काल हम पढ़ लेते हैं, इससे आगे हम और क्या क्या मिला था तो इसके बारे में जानने वाले हैं। जैसे शब्द अपनाने के साक्ष्य की, शब्द अपनाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में। इसके साक्ष्य एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए। लेखिया यूपी में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे लेखिया पड़ता है? लेखिया पड़ता है यूपी में। तो यूपी के मिर्ज़ापुर से 17 नरकंकाल मिले हैं। महादहा यूपी में है, ये भी यहाँ से युगल समाधि मिली है, यानी कपल टॉम मिली है। दमदमा ये भी यूपी में, और यहाँ से एक ही कब्र से 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। लंगनाज गुजरात से पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। यानी इस काल में हमें पता लगता है जो व्यक्ति मर जाता था उसकी डेड बॉडी को दफनाया जाता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी किस काल में हुई थी? मध्य पाषाण काल में हुई थी। अब ये हमें जानकारी कैसे मिली है? क्योंकि ये अलग अलग जगहों से एविडेंस यानी साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि मध्य पाषाण काल में जानवर या इंसान मर जाते थे तो उनको दफनाया जाता था, क्योंकि उनकी हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं
तो इसलिए हमको ये अंदाज़ा लग गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये मध्य पाषाण काल है, इसके प्रमुख स्थल यानी मेजर साइट कौन कौन सी, जैसे कुचाई वर्तमान झारखंड में है, जलहल्ली वर्तमान कर्नाटक में है। तो ये जो है मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो है माने गए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं तीसरा पार्ट, नव पाषाण काल, जिसका समय जो है 4000 BC से 2500 BC तक रहा था। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे नव पाषाण काल, जिसका समय जो है 4000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। बर्तन बनाना सीखा, यानी मानव ने जो है या मनुष्य ने नव पाषाण काल आते आते बर्तन बनाना सीख गया था। इसके साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले, प्रयागराज यूपी से मिले हैं। साथ ही नवपाषाण काल से जो है कृषि के साक्ष्य, मतलब किसान मानव जो है कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। इसके साक्ष्य कहाँ से, मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे, बेलन नदी के किनारे। और जो ये मेहरगढ़ है, इसको जो है सबसे पुरानी कृषि बस्ती जो है माना गया है। और मानव की जो है पहली फसल कौन सी थी, जो मानव की पहली फसल जो है मानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। पूजा के साक्ष्य भी इसी काल में मिले हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो नवपाषाण काल भी आपको समझ में आया होगा। इस काल में मानव ने बर्तन बनाना सीखा था। इसके साक्ष्य प्रयागराज यूपी से मिले हैं। कृषि के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे। और मेहरगढ़ जो है सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी। मानव की सबसे पहली फसल कौन सी थी, जौ। तो ये आपको याद रखना है। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था और पूजा के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल यानी मेजर साइट कौन कौन सी हैं, जैसे संगनकल्लू, ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ से जो है दोस्तों लाख का टीला मिला है। कहाँ से, संगनकल्लू से जो है लाख का टीला मिला है। बेलन घाटी की बात करेंगे तो ये यूपी में है, सोन घाटी मध्य प्रदेश में, और सिंहभूम आप सभी को पता है झारखंड में सिंहभूम। तो ये चार जो हैं, चार मेजर साइट हैं नवपाषाण काल की। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों ताम्रपाषाण काल की बात कर लेते हैं। ताम्रपाषाण काल यानी इसी के बाद जो है इसी का भाग जो है माना जाता है नवपाषाण काल का ही ताम्रपाषाण काल। जो ताम्रपाषाण काल है, इसका मतलब यहाँ पर जो है तांबे का प्रयोग किया गया था, यानी तांबे की खोज हुई थी ताम्रपाषाण काल में। और मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तांबा थी। यानी मानव ने जो है सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की थी, तांबा, यानी कॉपर जो है प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा सबसे पहले। यानी पहले तांबा और इसके बाद कांसा। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो कि तांबा और टीन के मिलने से बनता है। कांसा यानी ब्रॉन्ज। कांसे के बाद लोहा प्रयोग करते हैं। लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में प्रयोग किया जाएगा। और लोहे के साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश में एक एटा जिला पड़ता है, यहाँ के अतरंजी खेड़ा से जो है लोहा यानी आयरन के साक्ष्य एविडेंस जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। पहले मानव ने तांबा प्रयोग किया, फिर कांसा, और इसके बाद लोहा। किस समय कब किया, तो ये आपको पता लग गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों की यदि दोस्तों बात करेंगे तो ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ होती क्या हैं, यानी ऐसे स्थान या ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर जो है प्रचुर मात्रा में तांबे का प्रयोग किया गया था, तो उनको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ कहा गया है। तो कौन कौन सी हैं, जैसे बनास संस्कृति, ये पड़ती है दोस्तों राजस्थान में। और इस बनास संस्कृति को ताम्बती भी जो है कहा जाता है। अब इसको ताम्बती क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बड़े स्तर पर जो है तांबा प्राप्त हुआ है, तो इसलिए बनास संस्कृति को ताम्बती भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही फिर आते हैं दोस्तों कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति ये मध्य प्रदेश में है। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के नाबदा टोली में है। कहाँ पे, नाबदा टोली मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। फिर है जोरबे संस्कृति, ये महाराष्ट्र के इनाब गाँव और सोने गाँव में है। तो ये चार ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जो ये चार ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं, ये ग्रामीण थी या नगरीय थी, तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो हैं, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
तो ये हमारा जो है प्रागैतिहासिक काल के तीनों भाग जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग हमारा शुरू होता है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को जो है शुरू करेंगे। तो इनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आप लोग हेडिंग डाल लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय जो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है रहा था। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। AD मतलब ईस्वी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं। तो यहाँ पे ईस्वी और ईस्वी का आपको पता लग गया होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, और ये जो एक नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अन्य नाम यानी अदर नेम कौन कौन से नाम हैं इसके, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता और साथ ही सरस्वती सभ्यता। तो इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको किन अलग अलग नामों से जाना जाता है, किस भाग के अंतर्गत आती है, और साथ ही ये नगरीय सभ्यता थी या शहरी, और इसका समय कितना था, ये आप सभी को पता होना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1826 में पहली बार किसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था। चार्ल्स मेसन के द्वारा पहली बार खोजा गया था 1826 में। फिर इसके बाद 1856 में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है इसका सर्वे यानी सर्वेक्षण किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। यानी 1826 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता को चार्ल्स मेसन के द्वारा पहली बार खोजा गया था। फिर इसके बाद 1856 में जो है पहली बार कनिंघम के द्वारा जो है इसका सर्वेक्षण यानी सर्वे किया गया था। कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वे किसने किया था पहली बार, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब दोस्तों यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन था, ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक, मतलब ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इस विभाग के लोगों का काम होता है नए से नए स्थल खोजना, जिस प्रकार हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा, राखी गढ़ी, ये सभी स्थल जो खोजे गए हैं इन्हीं विभाग के लोगों के द्वारा खोजे गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो ये आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका जनक जो है कहा जाता है। और प्रथम डायरेक्टर जनरल यानी प्रथम महानिदेशक भी जो है कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। वर्तमान में यदुवीर सिंह रावत, कौन है वर्तमान में, यदुवीर सिंह रावत। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको पता लग गया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही जो है जानेंगे, और इससे आगे का जो बचा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का कल की क्लास में हम जानेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।